1977 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा अंतरिक्ष में। उसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड थी और उस रिकॉर्ड में एक इंडियन लड़की के ब्रेनवेव्स सीक्रेटली रिकॉर्ड किए गए थे। डिकेड्स बाद जब साइंटिस्ट्स ने उन ब्रेनवेव्स को डिकोड किया तो उसमें एक मैसेज मिला, एक ऐसा मैसेज जो उस लड़की ने कभी बोला ही नहीं था। ये कहानी साइंस से शुरू होती है, लेकिन जहाँ खत्म होती है वो आपकी रूह हिला देगा। 5 सितंबर 1977 केप कैनेवरल, फ्लोरिडा। नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। इसका मिशन था सोलर सिस्टम के बाहर जाना, जुपिटर और सैटर्न की फोटोज लेना। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट के साथ एक चीज और भेजी गई, एक 12 इंच गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड। इसे बनाया था लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन और उनकी टीम ने। आइडिया ये था कि अगर कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन इस स्पेसक्राफ्ट को पकड़ ले तो उन्हें पता चले कि अर्थ पर कौन रहता है। इस गोल्डन रिकॉर्ड में 115 इमेजेस थीं अर्थ की, 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स थीं, मोजार्ट से लेकर चक बेरी तक का म्यूजिक था और हवा की आवाज से लेकर व्हेल की कॉल्स तक अर्थ की नेचुरल साउंड्स है। लेकिन कार्ल सेगन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि रिकॉर्ड में ह्यूमन थॉट्स भी भेजे जाएंगे, किसी इंसान के दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके लिए कार्ल सेगन ने चूज किया अपनी क्रिएटिव डायरेक्टर एनी ड्रूयन को। लेकिन यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एनी ड्रूयन का कनेक्शन था इंडिया से। उनकी टीम में एक यंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर थी जो ब्रेनवेव मैपिंग पर काम कर रही थी। 3 जून 1977 को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में एनी ड्रूयन को एक ईईजी मशीन से कनेक्ट किया गया। 1 घंटे तक उनके ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड किए गए। लेकिन सवाल ये था कि रिकॉर्ड करते वक्त एनी क्या सोचें? कार्ल सेगन ने कहा, अर्थ की हिस्ट्री सोचो, सिविलाइजेशंस सोचो, ह्यूमैनिटी का दर्द और खुशी सोचो। एनी ने बाद में बताया कि रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले एक फोन कॉल पर उन्हें और कार्ल सेगन को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जब ब्रेनवेव्स रिकॉर्ड हो रहे थे, उसमें प्यार का एहसास, यूनिवर्स का विस्मय और ह्यूमैनिटी की पूरी कहानी कंप्रेस होकर रिकॉर्ड हो गई। अब यहाँ मिस्ट्री शुरू होती है। 1977 में ईईजी टेक्नोलॉजी बहुत बेसिक थी, सिर्फ रॉ वेवफॉर्म्स रिकॉर्ड होती थीं। किसी को नहीं पता था कि इन वेव्स में एक्चुअली क्या कोडेड है। लेकिन 2010 के दशक में जब न्यूरोसाइंस ने क्वांटम लीप्स लिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी आई, तो रिसर्चर्स ने पुराने डेटा को फिर से एनालाइज करना शुरू किया। 2016 में यूसी बर्कले के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश की। उन्होंने प्रूव किया कि ह्यूमन ब्रेनवेव्स में स्पेसिफिक थॉट पैटर्न्स को डिकोड किया जा सकता है। मतलब आप जो सोच रहे हैं उसे ईईजी डेटा से पार्शियली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस डिस्कवरी ने वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड टीम के कुछ सर्वाइविंग मेंबर्स को एक आइडिया दिया, क्यों ना एनी ड्रूयन के 1977 के ओरिजिनल ब्रेनवेव डेटा को मॉडर्न एल्गोरिदम से डिकोड करें। और जो रिजल्ट्स आए वो चौंकाने वाले थे। सोचिए, 1977 में रिकॉर्ड की गई ब्रेन वेव्स जब 40 साल बाद एडवांस्ड न्यूरल डिकोडिंग से एनालाइज हुई तो उसमें डिस्टिंक्ट इमोशन सिग्नेचर्स मिली। रिसर्चर्स ने पाया कि ब्रेन वेव पैटर्न्स में एक सीक्वेंस था जो किसी स्पेसिफिक संस्कृत फ्रेज के न्यूरल इक्विवेलेंट से मैच करता था। ये फ्रेज एनी ने कभी बोला नहीं था, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे जनरेट किया था। वो फ्रेज था, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। एनी ड्रूयन ने बाद में कंफर्म किया कि रिकॉर्डिंग से पहले उनकी इंडियन कलीग ने उन्हें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था और ये थॉट उनके सबकॉन्शियस में इतना डीप बैठ गया कि जब ब्रेन फ्रीली थॉट्स जनरेट कर रहा था तो ये फ्रेज न्यूरल पैटर्न के रूप में नेचुरली इमर्ज हुआ। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। असली रहस्य ये है कि एनी के ब्रेनवेव्स में एक और पैटर्न मिला, एक ऐसा मैथमेटिकल सीक्वेंस जो फिबोनाची सीरीज का एक वेरिएशन था। ये पैटर्न कॉन्शियस थॉट से नहीं आ सकता। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब ह्यूमन ब्रेन डीपली मेडिटेटिव स्टेट में होता है, जब इमोशंस अपने पीक पर होते हैं, तो ब्रेन नेचुरली मैथमेटिकल हार्मोनीज जनरेट करता है। वही हार्मोनीज जो नेचर में हर जगह हैं, गैलेक्सीज के स्पाइरल्स से लेकर सनफ्लावर के बीजों तक। इसका मतलब समझिए, हमारे दिमाग में यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी कोडेड है। जब एनी प्यार, विस्मय और ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रही थीं, उनका ब्रेन वही मैथमेटिकल लैंग्वेज बोल रहा था जो पूरा यूनिवर्स बोलता है।
कार्ल सेगन ने गोल्डन रिकॉर्ड इसलिए भेजी थी कि एलियंस समझे हम कौन हैं, लेकिन शायद असली मैसेज ये था कि हम और यूनिवर्स अलग नहीं हैं। और आज वॉयेजर 1 अर्थ से 24 बिलियन किलोमीटर दूर है, इंटरस्टेलर स्पेस में। वो गोल्डन रिकॉर्ड अभी भी उसके साथ है। उस रिकॉर्ड में एक इंडियन कॉन्सेप्ट है जो किसी ने बोला नहीं, सोचा था। एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो दिमाग ने खुद क्रिएट किया। और एक प्यार की फीलिंग है जो 46 साल से स्पेस में ट्रैवल कर रही है, लाइट स्पीड पर नहीं, लेकिन फेथ की स्पीड पर। अगर कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन उस रिकॉर्ड को डिकोड करेगा, तो उसे ह्यूमंस की सबसे पहली पहचान क्या मिलेगी? टेक्नोलॉजी नहीं, वेपन्स नहीं, बॉर्डर्स नहीं, बल्कि एक औरत के दिमाग में उठा हुआ एक ख्याल कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। शायद यही ह्यूमैनिटी की सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन है, जो कभी बोली नहीं गई, सिर्फ महसूस की गई।